चुपता क्यों है, और बाबा की बातें क्यों नहीं चुपती? निष्काम एम्पैथी। आप समझ रहे बात को? देखो अंग्रेजी में ऐसे कहते हैं, इट इज नॉट व्हाट यू से बट द वे यू से दैट मेक्स द डिफरेंस। बराबर है? आप क्या कहते हो इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप किस तरह से कहते हो। हाँ, आपका टोन, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आप कितना सम्मान के साथ कहते हो। अगर आपने किसी को बोला, किसी से गलती हो गई समझो, और आप बोल रहे अक्कल है तेरे को, अक्कल है, समझ में आता, अक्कल है तेरे को, वो आपकी बात सुनेगा या कट ऑफ हो जाएगा। अभी आज की मुरली इसी के ऊपर थी, है ना? क्या नहीं करना चाहिए, कौन से बोल। हाँ, एक रफ और एक टफ दोनों शब्द है। रफ माना फेयर नहीं है, हो एक है फेयर, एक है रफ। टफ माना बहुत कठोर वचन बोलते हैं। आगे की 2 दिन की मुरली आप पढ़ो, आपको बहुत मज़ा आएगा। मैंने वो रिकॉर्डिंग कर दिया है इसलिए मेरे को याद आ रहा है। क्रिटिसाइज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बताओ। 2 ways। टेक इट, ये आपकी बात है, मैं करने की बात कर रहा हूँ। अगर मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, फॉर एग्जांपल मैं सेक्टर इंचार्ज हूँ, गलती कर रहे हैं, मैं टीचर हूँ, गलती कर रहे हैं, मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, गलती कर रहे हैं, तो मुझे बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? बोलना चाहिए। कैसे बोलना चाहिए? बाबा की टेक्निक क्या है? हाँ हाँ, देखो क्या होशियार लोग। पहले सिडेशन, पहले एनेस्थीसिया दो, फिर काटो तो दर्द नहीं होगा। अरे ऑपरेशन में यही करते हैं ना, पेट फाड़ना है तो पहले एनेस्थीसिया देते हैं तो फाड़ने का दर्द नहीं होता है, बाद में जब हो क्या एग्जाम्पल दिया है, वाह, मोगेम्बो खुश हो गया। अच्छा, बाबा का टेक्निक, अव्यक्त मुरली का स्टाइल आपने देखा है? अव्यक्त मुरली में फर्स्ट 1-2 पैराग्राफ बाबा क्या करता है? हाँ, वो महिमा, आप महिमा बोल रहे हैं पर वो महिमा नहीं होती, वो सत्य होता है। जैसे कल की मुरली आप पढ़ने वाले हैं, संपन्नता संपत्ति, तो बाबा ने 5 बातें बताई है, हाईएस्ट, होलीएस्ट, रिचेस्ट, और 2 बातें हैं जो स्वीटेस्ट, करेक्ट, और एक है लकीएस्ट, माता जी ने पढ़ा है। तो ये सॉरी नहीं पढ़ी तो आपको कैसे पता? एग्जैक्टली, माता जी के लिए तालियां बजाओ अगर नहीं पढ़ी है और फिर भी उन्होंने परफेक्ट बताया। ये कल की मुरली है, हाईएस्ट, होलीएस्ट, रिचेस्ट, स्वीटेस्ट और लकीएस्ट। तो बाबा पहले आपको शक्ति दे रहा है, शक्ति देने के बाद वो धीरे से ही बोलेगा, है ना, जो करना चाहिए उसके बारे में बोलेगा। वो जो क्या बोलते हैं इसको, सैंडविच टेक्निक बोलते हैं, ऊपर से ब्रेड, नीचे से बीच में मसाला डाल दो, तो वो मसाला अगर तीखा भी है ना फील नहीं होता, क्योंकि ब्रेड है ऊपर से नीचे से। तो ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपको अच्छा स्पीकर बनना है ना, तो सामने वाले की पल्स पकड़ने आनी चाहिए। फिर वो बच्चों के साथ बोलना कला है, बड़ों के साथ बोलना कला है ना। और मैं ये देख रहा हूँ, मुझे ऐसे लगता है कि आप लोग तेलुगु में बहुत अच्छा कर सकते हैं कन्वर्सेशन, क्योंकि तेलुगु यहाँ की भाषा है, मातृभाषा है। तो आपको क्या करना चाहिए, ये सब मटेरियल जो मिल रहा है ना, कोई तो तेलुगु में उसको अच्छी तरह से तैयार करो। जैसे देखो ये पोस्टर्स है ना, तेलुगु में बनाया हुआ है। अभी जो जिस राज्य का होता है वहाँ पे वो भाषा चलती है। स्कूल कॉलेजेस में जो अच्छे हैं वहाँ पे आप अंग्रेज़ी हिंदी बोल सकते हैं, पर मेजॉरिटी तेलुगु में आपको थोड़ा काम करना पड़ेगा। तेलुगु में अच्छे अच्छे शब्द आपको ढूंढने पड़ेंगे।
और अच्छे होते हैं, हर भाषा की समृद्धि होती है, आपको उसमें मास्टरी होना चाहिए। बराबर है? एम आई क्लियर? मैं चाहता हूँ आप तेलुगु में गाना भी लिखो। मैंने सुबह वो बहन जी को बोला तेलुगु में नशा मुक्ति के ऊपर गाना क्रिएट करो आप, अच्छा, ताकि वो घूमे गांव गांव में जाए। तो ये चालू नहीं हो रहा है, चालू करो, मैं टाइम पास कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, थैंक यू। तो आनंदामाइड का तो हो गया, और कौन से केमिकल बताए थे? डोपामिन। डोपामिन का क्या था? डोपामिन कब रिलीज होता है? इट इज नोन एज विच मॉलिक्यूल? मैंने कल एक शब्द इस्तेमाल किया था आर पे से, आर, रिवार्ड मॉलिक्यूल, रिवार्ड, बख्शिश। आप जब कोई अच्छा काम करते हैं तो आपको रिवार्ड मिलता है। मैंने दो शब्द इस्तेमाल किए थे, रिवार्ड एंड अवार्ड। रिवार्ड, ये रिवार्ड देने वाला मॉलिक्यूल है। जब आप गोल रखते हैं अपने लाइफ में, गोल अचीव हो गया, आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है। बराबर है? तो रिवार्ड मॉलिक्यूल है, प्लेजर सेंटर को एक्टिवेट करने वाला मॉलिक्यूल डोपामिन। और दो कौन से केमिकल? ऑक्सीटोसिन कौन सा मॉलिक्यूल है? ट्रस्ट, रिलेशनशिप्स, है ना, लव हार्मोन। ठीक है, वो मैंने जानबूझ के नहीं इस्तेमाल किया, क्योंकि लव बोलते ही हर एक की अलग अलग फाइल खुलती है। आपकी कौन सी फाइल खुलेगी मुझे नहीं पता, लेकिन हम बाबा के बच्चे समझते हैं शुद्ध स्नेह क्या होता है ना। कल की साकार मुरली परमात्मा प्यार के ऊपर थी। एक देहधारी का प्यार होता है और एक परमात्मा प्यार होता है। दोनों में क्या फ़र्क है? देहधारी का प्यार और परमात्मा प्यार। हाँ, देहधारी का कंडीशन के ऊपर होता है, सब कंडीशन है। मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, तुमने मेरे लिए क्या किया? कंडीशन। मैं तुम्हारे लिए मर रही हूँ, खाना बना रही हूँ, बच्चों को संभाल रही हूँ, घर संभाल रही हूँ, तुमने क्या किया? मैंने ये किया, तुमने क्या किया? वो एक्सपेक्टेशंस होते हैं ना। लेकिन शिव बाबा का प्यार अनकंडीशनल। कौन सा प्यार पंछी बनाता है? दोनों प्यार पंछी है, पंछी बनाते हैं। लेकिन देहधारियों का प्यार पिंजड़े का पंछी। तुम केवल मेरे हो, पिंजड़ा। और परमात्मा का प्यार उड़ता पंछी। करेक्ट। देहधारी का भी प्यार अच्छा है। जब नया नया प्यार होता है ना, मैं तेरे बगैर रह नहीं सकती हूँ। हाँ, एंगेजमेंट पीरियड बहुत अच्छा होता है। आप कितने साल पीछे चले गए? वो जमाना फिर भी अच्छा। आजकल डिस्पोजेबल लव होता है। डिस्पोजेबल पता है? यूज करो फेंक दो, यूज करो फेंक दो। ये ठीक है, एज पर ड्रामा ये कल्याणकारी है ना, क्योंकि तभी बाबा के पास आएंगे। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। ये लव हार्मोन ऑक्सीटोसिन। और बाबा क्या कहता है कि सर्व संबंधों का प्यार बाप से होता है ना, ऑक्सीटोसिन बहुत अच्छा रिलीज होगा। अगर सर्व संबंधों का सुख बाबा से अनुभव करेंगे ना, तो ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा। और कौन सा है? सीरोटोनिन। ठीक है, सीरोटोनिन डिप्रेशन को कम करने के लिए है। ये मूड, एपेटाइट एंड स्लीप तीनों से कनेक्टेड है, क्योंकि डिप्रेशन में आपका स्लीप डिस्टर्ब होता है। या तो बहुत सोएंगे, बिल्कुल नहीं सोएंगे। फूड भी या तो बहुत खाएंगे या बिल्कुल नहीं खाएंगे। मूड, ना कोई उमंग है ना कोई तरंग है, मेरी जिंदगी भी क्या एक कटी पतंग है। ऐसे एक मूवी आया था बॉलीवुड का, कटी पतंग। तो वो डिप्रेशन वाले ऐसे होते हैं। तो अगर कोई ऐसा है, मेरा कोई रोते रहते हैं, तो सीरोटोनिन कम है।
सीरोटोनिन कम है। तो सीरोटोनिन कैसे बढ़ेगा? सोशलाइजेशन, ठीक है, एक्सरसाइज से भी बढ़ता है, अच्छा काम करना चाहिए, निस्वार्थ, है ना। आप लोग ना कभी टाइम मिले तो विहासा ज़रूर करना। विहासा इज़ अ वंडरफुल प्रोग्राम। संस्कार परिवर्तन की भट्टी होती है, उसमें ना एक एक्सरसाइज होता है, उसमें सब एक्टिविटी बेस है, उसमें भाषण नहीं होता है। तो उसमें एक एक्टिविटी क्या है, आज मैंने कौन सा अच्छा काम किया, आज मैंने क्या गुण देखे, आज मैंने कौन से गुण दिखाए, तो आप उस दिशा में ही सोच रहे हैं। दे फोर्स यू, आपकी पॉजिटिविटी को बाहर निकालते। अगर मैं आपको पूछूं कि आज तो चलो सुबह से 9:45 हो गए, कल आपने दिन भर में क्या अच्छा किया, बताओ क्या अच्छा किया? क्लास अटेंड किया, और क्लास अटेंड करते समय सोए बिल्कुल नहीं, ये बहुत अच्छा काम किया, क्या खुशी हो रही है। ठीक है, और क्या अच्छा किया कल? सॉरी, एक्यूरेट टाइम पे आए, 4 बजे बोला, 4 बजे आ गए शाम को। ये भाई आया था अकेला भाई। पंक्चुअलिटी का एक ही प्रॉब्लम है, पता है, पंक्चुअलिटी दिव्य गुण है, पर उसका प्रॉब्लम क्या पता है, आप अकेले ही पंक्चुअल होते, बाकी सब अपने अपने समय के अनुसार आते। तो यस, टाइम पे आए। अच्छा क्या किया बताओ, कल आपने अच्छा क्या किया? लेक्चर सुना, ठीक है। अच्छा भोजन किया। इंद्रियों के स्तर पर जीने वाले। 10 साल पहले भट्टी क्यों अच्छी हुई थी, गुलाब जामुन वैसे आज तक नहीं हुआ। तो ये भी अच्छा है, क्योंकि ब्रह्मा भोजन सबको मिलता नहीं है, आप भाग्यवान हैं। अच्छा क्या किया आपने, देखो क्या क्या जवाब आ रहे हैं, आपको ढूंढना पड़ रहा है, अरे मैंने क्या अच्छा किया। ये है ना, ये क्वेश्चन ही आपको सोचने पे मजबूर कर रहा है कि मैंने अच्छा क्या किया, योग किया, अमृत वेला किया, अच्छा है ना। तो ये क्वेश्चन ना जब आप खुद से पूछते हो ना, तब आप ढूंढना चालू करते, अरे मैंने तो कुछ किया नहीं, अच्छा मेरे को करना चाहिए। दूसरा प्रश्न, आपने कौन से गुण देखे दूसरों में, क्या कौन से विशेषता गुण देखे बताओ? हाँ, दूसरों के अंदर कौन से गुण देखे बताओ? हाँ, हंसता हुआ चेहरा, हंसता हुआ नूरानी चेहरा, काली जुल्फे, मेरी तो है ही नहीं जुल्फे, कम होते जा रही, रंग सुनहरा, ये गाना है बॉलीवुड का। अच्छा ठीक है, ये आपने देखा कि हंसते हंसते कैसे ज्ञान को सीखना चाहिए ताकि थकावट नहीं हो। और ऑफिसर्स आए, बहुत निरंकारी थे, देखो स्टेट का डायरेक्टर है लेकिन बहुत हम्बल है, बहुत नम्रता का गुण उसमें देखा ना, और इमोशंस, कितना दिल से बोल रहा था ना वो संदीप शांडिल्य। हाँ, माना उसने ऑनेस्ट भी रहा कि बोला कभी कभी मैं लेता हूँ, कभी कभी सिगरेट, उसने वो एक्सेप्ट किया। नहीं तो ये सब बताते नहीं है लोग, इज्जत का सवाल बना लेते हर चीज़ में, लेकिन उसने ओपनली कहा, माना वो खुद को एक्सेप्ट कर रहा है, तो उसकी ऑनेस्टी दिखाई दी, उसका साफ दिल, नम्रता का गुण दिखाई दिया। हाँ, परिवर्तन लाना चाहिए। और क्या देखा आपने कल, आपने किस में विशेषता देखी मेरे को बताओ? नेवर गिव अप, हाँ, मनसा सेवा किया 16 साल तक, मुझे पता नहीं था रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, पर मैं कर रहा हूँ, करते जाओ, हो सकता है एक दिन रिजल्ट आए। मेरे को मिला, मुझे पता नहीं था मिलेगा नहीं मिलेगा, पर आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहना है, ठीक है ना। ठीक है, ये देखा आपने। और क्या देखा आप? जय जानकी, जान के बहुत अच्छा क्लास, हाँ
अच्छा, तो क्रेडिट आपको जा रही है ना, ध्यान से आपने सुना। देखो कैसे मैं पना, मैंने ध्यान से सुना, आपने जो बोला। हाँ, अच्छा, तो देखो, तो हम दूसरों के जब गुण देखते हैं तो हमारा फायदा होता है, फायदा होता है। सी, कुछ तो हो रहा है ना, दूसरों से हम प्रेरणा ले रहे हैं, ये कितना अच्छा आत्मा है, और मुझे भी ऐसा बनना चाहिए, है ना। अच्छा, आपने कौन से गुण दिखाए, उसमें ये पॉइंट आते, मैंने ध्यान से सुना, ये आपने दिखाया गुण। आपने कौन सा गुण कल दिखाया, बताओ। एकाग्रता से सुना, कंसंट्रेशन रखा, और किसने किसने नोट्स लिखा कल के लेक्चर में? अच्छा, वेरी गुड। ट्रेनिंग है ना, तो ट्रेनिंग में आपको लिखना चाहिए, नहीं तो बाकी लोग जिन्होंने नहीं लिखा उनको अपने मेमोरी पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं सब याद रख सकता हूँ। बोलेंगे बोलेंगे बोलेंगे। मेरा भाव को समझो आप, मेरा भाव ये था कि सब नहीं लिखो, बट इंपॉर्टेंट बातें लिखो, हेडलाइंस तो लिखो। बोलो, क्योंकि मुझे एक बात समझ में आई, मैंने आज तक ना बाबा की मदद से 5,000 से ज़्यादा सेशन लिया ऑल ओवर इंडिया। तो मैं फीडबैक लेता, क्योंकि हम साइंटिस्ट मेंटालिटी के, कि व्हाट इज़ द इम्पैक्ट, क्या हुआ। 3 महीने के बाद मैं पूछता हूँ क्या हुआ, कैसे है अभी, नहीं बहुत अच्छा। मैंने कहा वो सेशन है, नहीं वो तो कुछ याद नहीं है, वो सब भूल गए। मैंने कहा याद क्या है, बोला बहुत हंसे थे, इतना याद है। हाँ, रोज रोज, अभी देखो भाई साहब ने बहुत अच्छी बात की, रोज रोज के मुरली के पॉइंट ना हैमर करते हैं, तभी हमारे संस्कार परिवर्तन होते हैं ना। एग्जैक्टली यही मैकेनिज्म है एडिक्शन में। मैं ये सब क्यों ले रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, ताकि आप महसूस करो, जो चीज़ आपको दिल को छुएगी ना, अंदर जाएगी ना, वो आपको याद रहेगी, वो आपको याद रहेगी जिंदगी भर। अभी आपको क्या याद रहेगा पता है, सचिन भाई ने सेशन में ना ऐसे किया, ऐसे, ये जो है ना आपको याद रहने वाला है। बाकी ये न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग है, आप बॉडी को यूज़ करते हैं ना, कोई एक्शन, वो याद रहती है हमको। इसलिए आपको एक अच्छा स्पीकर बनना चाहिए, ताकि सामने वाले को कैसे पॉइंट समझाने का, हम आगे बढ़ते, बहुत टाइम हो गया। ये 4 केमिकल ब्रेन से, ये ना ऑथर है जिसने ये किताब लिखा है, मैं आपको रेफरेंस भी दे रहा हूँ, अगर आप अंग्रेज़ी जानते हैं और पढ़ना चाहते हैं तो ये लॉरेटा करके है, इन्होंने ये किताब लिखा है, मीट योर हैप्पी केमिकल्स, माना वो केमिकल जो आपको खुशी देते हैं। तो उसमें 4 है, डोपामिन, सीरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन और एंड। अभी इसको याद रखना भी बहुत सिंपल है। डोस पता है आपको, DOSE, D फॉर डोपामिन, O फॉर ऑक्सीटोसिन, S फॉर सीरोटोनिन, E फॉर एंडोर्फिन, डोज ऑफ हैप्पीनेस। अच्छा, अभी आपको अच्छा कब लगता है, जब आपका ब्रेन ये केमिकल रिलीज करता है, यू फील गुड, आपको अंदर से बहुत अच्छा महसूस होता है जब ये 4 केमिकल रिलीज होते हैं आपके ब्रेन में। अब ये केमिकल की विशेषता है, जो कल संदीप शांडिल्य ने बताया, वही बात मैं अलग तरीके से बता रहा हूँ। उन्होंने बहुत अच्छा कहा, व्हाट आई लाइक अबाउट संदीप शांडिल्य सर जी, कि उन्होंने बहुत सिंपल करके बताया कि इट इज़ द स्मॉल थिंग्स ऑफ लाइफ विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। छोटी छोटी बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। हिंदी में कहावत है कि छोटी छोटी बातें बड़े बड़े रिश्तों को ख़त्म कर सकती हैं। रोज का जीवन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कप ऑफ कॉफ़ी
छोटी बात है। आप दिल से हंसे अपने दोस्त को मिलने के बाद, छोटी बात है बट बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपने अपने माँ को कहा मम्मी आई लव यू, आप बहुत अच्छे हो, छोटी बात है बट इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। आपके घर में छोटा बच्चा है, आपने उसको बोला बेटा आई लव यू, छोटी बात है बट इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। यस और नो? जिंदगी में ना बड़ी बातें बहुत कम होती है, ये रोज का जो लाइफ है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और सबसे बड़ी बात, जिनके साथ हम रहते हैं ना, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपका घर हो, आपके पड़ोसी हो या बी के फैमिली हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये छोटी छोटी बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें ही बड़े बड़े रिश्तों को ख़त्म कर सकती है। प्लीज अंडरस्टैंड। यस, आर यू विथ मी? तो ये साइंस क्या कहता है, जब ये चारों केमिकल आपके ब्रेन में रिलीज होते हैं ना, तो आपकी खुशी बनी रहती है। अगर ये अच्छा होता कि ये चारों केमिकल्स निरंतर हमारे ब्रेन में रिलीज होते तो कितना अच्छा होता, पर नेचर ऐसे नहीं काम करता है। ये चारों केमिकल्स हमेशा रिलीज नहीं होते हैं। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। क्यों इंपॉर्टेंट है बताओ? ये चारों केमिकल हमेशा ब्रेन में रिलीज होते रहे, ये नहीं होते हैं। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? सतयुग का मैं अभी नहीं पूछ रहा, हमको नहीं पता, अभी का बताओ। ये मूड चेंज होते रहता है, डिपेंड्स ऑन थॉट्स एंड फीलिंग्स। सिचुएशंस क्या बदलते रहते हैं, सिचुएशंस आते रहते हैं, ठीक है। देयर यू आर। बाबा के शब्दों को समझो, मैं फिर से आ रहा हूँ। मास्टर टीचर शिव बाबा है। शिव बाबा ने ड्रामा के बारे में क्या कहा है? ड्रामा किससे बना हुआ है, किस चीज का है? सुख दुख का खेल है। प्लीज पे अटेंशन टू दिस वर्ड। ये ड्रामा सुख और दुख का खेल है। इसका मतलब क्या? जब बाबा कहता है ये ड्रामा सुख और दुख का खेल है, इसका मतलब क्या? एग्जैक्टली। राधे श्याम भाई के लिए तालियां बजाओ। वेरी बिग स्टेटमेंट। तालियां बजाओ बोला, बला दिया। क्या बताया राधे श्याम भाई ने? पता नहीं, हमने बोला बजा दिया। बहुत बड़ी बात उन्होंने कही। फिलॉसफी है ये, तत्व ज्ञान है स्पिरिचुअलिटी का, कि दुख अगर नहीं होगा ना तो सुख का महत्व पता नहीं चलता है। एग्जैक्टली। देवताओं को बाबा रॉयल बुद्धू कहते हैं, क्योंकि दुख की अविद्या है उधर। और सबसे अच्छा जन्म कौन सा है? ये क्योंकि यहाँ पे दुख और सुख दोनों का नॉलेज है। अगर दुख नहीं होगा तो आपको सुख का महत्व पता नहीं चलेगा। यस और नो? रात है इसीलिए तो दिन का इम्पोर्टेंस है, बराबर है? तो अभी मनुष्य को क्या अच्छा लगता है, सुख या दुख? कई बार डिप्रेशन में वो दुख के गाने ही अच्छे लगते हैं। वो गजल सुनते रहते हैं, दीवारों से मिलकर रोना अच्छा लगता है, हम भी पागल हो जाएंगे ऐसा लगता है। ये सब डिप्रेशन वाले गाने ना कई लोगों को अच्छे लगते हैं। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, दारू की बोतल हाथ में आएगी। अच्छा गाता हूँ, थैंक यू वेरी मच। मेरा डोपामिन रिलीज हुआ। आप समझ रहे? ऐसे ही ज्ञान को रिवाइज करना चाहिए, और कुछ नहीं, टेक्निक कुछ नहीं है। आप ना ये सब जो साइंस सुना रहे ना, ऐसे ही रिवाइज करो। कोई बहन है ना, इधर आओ, मैं तुम्हारा
डोपामिन रिलीज करवाता हूँ। ऐसे बुलाओ और उसको बोलो तुम बहुत अच्छे हो। ये बोलना बहुत ज़रूरी है। कॉम्प्लीमेंट्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। बाबा इसलिए कहता है ना, अच्छे शब्द इस्तेमाल करो। तो किसी को सुख देना या दुख देना किसके हाथ में है? हम सुख करता दुख हरता बाप के बच्चे हैं ना, तो क्या हम किसी का डोपामिन कम कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। हमारे हाथ में, हम हीलर्स हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि हम लोगों को ठीक कर सकते हैं। हम रूहानी डॉक्टर है। बाबा यही कर रहा है, बच्चे तुम महान हो, तुम्हारे जैसा महान कोई नहीं है। ये बाबा क्या कर रहा है? डोपामिन बढ़ा रहा है, सीरोटोनिन बढ़ा रहा है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ये बाबा ऑक्सीटोसिन बढ़ा रहा है। आप इसको समझो। साइंस इस तरह से हम समझते हैं। अभी साइंस क्या कहता है? ये केमिकल सभी समय पे नहीं निकलते हैं और हर एक केमिकल का एक स्पेशल काम होता है। जैसे काम हुआ वो स्विच ऑफ हो जाता है। आपने नाश्ता किया, अच्छा लगा, इडली खाया, इडली सांभर, आहा, डोपामिन थोड़े देर खटक बंद। नहीं तो आप खाते ही रहो। अभी ये केमिकल हमेशा नहीं निकलते हैं, इसलिए हम लोग हमेशा ये कोशिश करते हैं ये केमिकल मेरे ब्रेन में निकलते रहे। ठीक है ना? पूरा पुरुषार्थ मनुष्य का यही है कि ये केमिकल मेरे ब्रेन में निरंतर निकलते रहे। और एक आदत है ब्रेन की, जो चीज़ मुझे खुशी देती है मैं उसको रिपीट करता हूँ। बराबर है? ये बहुत बड़ा प्रिंसिपल है। जो चीज़ मुझे खुशी देती है मैं उसको रिपीट करूँगा। अगर मुझे रोना अच्छा लगता है थोड़ा टफ है ये समझना। कुछ लोग हमेशा कंप्लेंट करते रहते हैं, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, इसको नहीं आता है, उसको वो नहीं आता है। ये भी एक प्रकार की आदत है, उसमें भी उनको प्राप्ति रहती है, पर ये रावण की आदत है। अभी मेनी हैप्पी हैबिट्स हैव नेगेटिव साइड इफेक्ट्स। क्यों? क्योंकि बार बार ब्रेन वही करता है जिससे आप खुश रहने की कोशिश करते हो, पर आफ्टर सम टाइम, बहुत बीके लोगों को मैंने सुना है, कहते शुरुआत में जब हम ज्ञान में आए ना, शुरुआत में तो कैसे थी अवस्था? शुरुआत की अवस्था इतनी अच्छी थी, फिर धीरे धीरे क्या हो जाता है? ये हो जाता है बैड लूप। शुरुआत में जो नशा था, खुशी थी, यस और नो? तो ऐसा क्या होता है कि शुरुआत में जो अवस्था थी वो नीचे नीचे आते आते अभी वो पहले जैसा नहीं रहा है। कारण बताओ चलो। हाँ हाँ, निग्लिजेंस, नवीनता नहीं करते हैं। ठीक है, सॉरी, टॉलरेंस हो जाता है ना? क्रिएटिव थिंकिंग नहीं है, संस्कार मिलन नहीं होता या करते नहीं है। अच्छा, पहले विशेषता सबकी दिखाई देती है, धीरे धीरे आजू बाजू में देखने लग जाते हैं, ये ऐसा है, वो वैसा है। आप समझ रहे हैं? ये समझो आप, ये मैं संस्कार परिवर्तन की बात कर रहा हूँ, एडिक्शंस को पकड़ के। We each struggle to maintain a brain that seeks happy chemicals in the ways it learned from the past experience. हम सब वही कोशिश करते जिससे हमारी खुशी बरकरार रहे। ठीक है ना? बाबा ने आज की मुरली में ही कहा है शायद, खुशी जैसे खुराक नहीं। तो हम सब लोग दिन भर में देखो खुशी को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। अभी मैं थोड़ा अंग्रेजी के प्रश्न पूछ रहा हूँ, आप मेरे को बताना। एक है कंटेंटमेंट, कंटेंटमेंट ये कल का ही सेशन में लेके चल रहा हूँ, और एक है एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है?
एक्साइटेड, यस नशा मुक्ति, यस नशा मुक्ति। ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? थोड़े समय के लिए पॉजिटिव है, बाद में क्या होगा? इट्स लाइक अ सोडा वाटर। आप में से स्टॉक मार्केट में कोई जानता है? स्टॉक मार्केट, उसमें क्या होता है स्टॉक मार्केट में? हाँ, स्टॉक मार्केट का एक कहावत है कि व्हाट गोज अप मस्ट कम डाउन। जो ऊपर जाता है उसको नीचे आना है। इसको बोलते एक्साइटमेंट में जिप ऐसे चले जाएंगे, और जो ऐसे जाता है वो। एंड व्हाट इज कंटेंटमेंट? हाँ, आप समझ रहे हैं? तो बाबा क्या कहता है? कौन सा सर्टिफिकेट लेना है हमको? संतुष्टता। कल का चीफ मिनिस्टर का ट्वीट जो संदीप शांडिल्य ने कहा, दो चीजें, शांति एंड संतोष। सो संतुष्टता, कंटेंटमेंट, स्टेबल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो कौन सा अच्छा है? फ्लक्चुएशन अच्छा है या स्टेबिलिटी? स्थित प्रज्ञा। दैट्स व्हाट भगवद गीता सेज। आत्मन्येव आत्मना तुष्ट, दूसरा अध्याय 55वां श्लोक है। आत्मन्येव आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। तो हम लोग स्ट्रगल करते हैं स्टेबिलिटी के लिए। बाबा भी यही चाहते हैं, स्थिर होना चाहिए। योग में बुद्धि स्थिर होनी चाहिए। एक रस अवस्था बाबा का शब्द है ना। अभी लोग ड्रग्स क्यों लेते? इसी हिसाब से देखो, खुशी नहीं है ना। वो छोटी छोटी बातों को हम खुशी नहीं, हमको कुछ तो बड़ा चाहिए। ये दिल मांगे मोर, यही है दुख का कारण। आपको मैं भगवत गीता का रेफरेंस दे रहा हूँ, आप ये कोट कर सकते हैं। मैं ये स्लाइड बड़े बड़े कंपनियों में दिखाता हूँ। 3रा अध्याय 36वां श्लोक है। अर्जुन पूछता है, अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापम चरति पुरुषा अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजिता। इसका भाव सुनाता हूँ। अर्जुन देखो बहुत अच्छा प्रश्न पूछ रहा है कि ऐसा क्यों है कि मनुष्य को पता है ये गलत है, फिर भी वो वही करता है। कितना सुंदर प्रश्न अर्जुन ने पूछा है। ऐसे लगता है कि कोई जबरदस्ती उससे करवा रहा है। ये अर्जुन ने पूछा भगवान को। भगवान का जवाब है जो बाबा मुरली में कहता है। 37वां श्लोक है, 37 वर्स, 3rd चैप्टर, कर्मयोग। भगवान उवाच है, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवा। माना इसका कारण है रजोगुण से उत्पन्न काम और क्रोध। अभी रजोगुण क्या है? ये दिल मांगे मोर, इच्छाएं। रजोगुण वाले रेस्टलेस होते हैं, एक जगह पे स्थिर नहीं हो, क्योंकि उनकी इच्छा है उनको बैठने नहीं देते एक जगह पे। महाशनो महापापमा विद्येन इह वैरी नाम। भगवान उवाच, इसको तुम वैरी जानो, क्योंकि महाशनो माना वो बहुत खाने वाला है, महाभक्षी है। महापापमा महापापी है, काम और क्रोध महापापी कहा है। अभी ये क्यों होता है? क्योंकि आजकल के स्टूडेंट, कल का ही एग्जाम्पल लेते, इंजीनियरिंग किया, जाना चाहता था बड़े, वो नहीं मिला, IIT नहीं मिला, मेडिकल नहीं मिला, इंजीनियरिंग को एडमिशन लिया। अभी वो खाली महसूस कर रहा है। समझ गए ना? छोटी छोटी बातों की खुशी नहीं आ रही है, कुछ तो बड़ा चाहिए, तब वो इसके तरफ जाएगा। आर यू देयर? ड्रग्स लेने से थोड़े समय के लिए बहुत हाई आ जाता है, हाई बोलते हैं हम उसको, हाई। आपको ऐसे सडनली इतना सारा डोपामिन रिलीज होता है। The good news is that you can escape this bad loop, you can build a new happy habit. ये शब्द बहुत important है, new happy habit, to substitute for an old one, and you can do this in 45 days. As per this psychologist Loretta, वो कहती है 45 days में आप ये आदत क्रिएट कर सकते हो। अलग अलग ऑथर अलग अलग बातें करते हैं। कई लोग कहते हैं 21 दिन, कई लोग कहते 63 days, 21, 42 एंड 63। कहाँ सुना है आपने ये? कहाँ सुना है? 21 वर्स, 42 वर्स एंड 63 वर्स।
हाँ, ये तो साइंस है ना। इन्होंने रिसर्च किया हुआ है कि केमिकल ब्रेन में कितना दिन में निकलते हैं। 21 दिन क्यों इम्पोर्टेंट है वो भी मैं बताता हूँ। आप किसी साइकियाट्रिस्ट के पास गए डिप्रेशन के लिए, वो आपको गोली लिख के देगा, एंटी डिप्रेसेंट है ना, उसने लिखा एंटी डिप्रेसेंट, और वो बोलेगा फॉलोअप के लिए 21 दिन के बाद आओ। 3 हफ्ते के बाद फॉलोअप के लिए बुलाते। क्यों? क्योंकि 3 हफ्ते में केमिकल्स बढ़ना चालू होते हैं, इसलिए 21 दिन है। और कुछ लोग बहुत स्लगिश होते हैं, उनका ब्रेन उतना फास्ट नहीं करता, और 3 हफ्ते के बाद आओ, 42 डेज, नहीं, और 3 हफ्ते के बाद आओ, 63। इसके पीछे साइंस है पूरा। और आपको मेडिटेशन में कम से कम 1 घंटा भी बैठना चाहिए, क्योंकि 40 मिनट तक आपका माइंड ही स्टेबल होने में टाइम लगता है। इसके ऊपर भी रिसर्च हुआ है, इसलिए कॉलेजेस में लेक्चर 40 मिनट के होते हैं, क्योंकि 40 मिनट के बाद आप स्टेबल नहीं कर सकते कुछ भी। ये पूरा साइंस है, इसको समझना है अच्छी तरह से। तो आप नई आदत, ये शब्दों को आपको न्यू हैप्पी हैबिट को तैयार करना है। वो कैसे करते हैं? इट इज़ हार्ड। संस्कार बदलना कठिन काम है, क्योंकि हम सस्टेन नहीं कर पाते हैं वो संस्कार को। 45 दिन तक जब आप अपनी आदत बदल रहे हैं ना, तब तक आप बेचैन रहोगे, बार बार दिल करेगा एक खाता हूँ। जो लोग वज़न कम करने वाले हैं ना, उन्होंने कहा चावल बंद करना है। अभी चावल इज़ क्या कहेंगे, स्टेपल डाइट है। इतने साल तक चावल खा रहे हैं, और अभी आप बोल रहे चावल बंद करो, चावल मेरा क्या होगा? तो नींद में चावल खाते हैं, सपने में चावल खाते हैं, वो माइंड उसको खींचता रहता है। एग्जैक्टली ये चीज़ ड्रग वालों के साथ होती है। वो अनकंफर्टेबल फीलिंग होता है, वो आपको सहन करना है, इसलिए इनको एडमिट किया जाता है, ताकि वो कंपलसरी उतने दिनों तक उनको कुछ मिले नहीं, उनका ब्रेन रीवायर होता है। इट इज़ ईजियर व्हेन यू नो हाउ योर ब्रेन वर्क्स। तो आपको अपने ब्रेन को एक वर्ड ये ध्यान में रखो, व्हाट इज दिस? रीवायरिंग। रीवायरिंग माना रास्ता तैयार करना, नया रास्ता तैयार करना। अभी नशे वालों का प्रॉब्लम क्या होता है, ध्यान से सुनो। नशे वालों का प्रॉब्लम है, हमारे में और एडिक्ट्स में क्या फ़र्क होता है? उसके सामने जब भी स्ट्रेस आएगा, वो और कुछ नहीं सोचेगा, बोला सिगरेट लेके आओ, दारू लेके आओ, उसको वो एक ही रास्ता पता है। हम क्या करेंगे? नहीं, थोड़ा किसी से बात करते हैं, है ना, मेडिटेशन करते हैं, म्यूज़िक सुनते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, हम ये सब टेक्निक यूज़ करेंगे, पर वो और कुछ नहीं यूज़ करेगा। टेंशन आया दारू पियो, टेंशन आया ड्रग्स ले लो, क्योंकि उसने एक ही रास्ता तैयार किया हुआ है। आर यू देयर? समझ रहे हैं? ये आपको बताना है एडिक्ट्स वालों को कि देर आर अदर वेज ऑफ जनरेटिंग डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सीरोटोनिन। और ये लोग क्या करते हैं, ये दूसरा कोई रास्ता ही इनको पता नहीं, इनको एक ही पता है, डिप्रेशन हो गया मिठाई खाओ, या ये खाओ वो खाओ। वो एक ही रास्ते को पकड़ के चलते हैं। टेंशन आ गया, रोना चालू करो। उनको दूसरा मैकेनिज्म नहीं पता है कि परिस्थिति को कैसे हैंडल किया जाए। आप समझ रहे बात को? तो आपको एडिक्शन में उस व्यक्ति को ये करना है कि दूसरे भी तरीके हैं जिससे आप अपना डोपामिन को निकाल सकते हो, ये आपको उसको बताना है। ये पूरा इस किताब में दिया हुआ है, मीट योर हैप्पी केमिकल्स। अभी आपको रीवायरिंग करना है, माना नए संस्कार क्रिएट करना है, जिसको टेक्निकल भाषा में क्या बोलते हैं, रीवायरिंग। आपको ब्रेन का वायरिंग बदलना है। समझ रहे हैं? आप सब समझ रहे हैं मेरी बात को? ब्रेन का एक वायरिंग हो चुका है, आपको नया वायर तैयार करना है। तो उसके लिए 45 डेज तक आपको अनहैप्पी केमिकल्स आपके बॉडी में निकलेंगे, जो आपको बार बार बोलेंगे छोड़ दो, तेरे से नहीं होता है, तू नहीं कर सकता, इतना तकलीफ किस लिए, इतना दिन हो गया तुमने चावल नहीं खाया, एक बार खा लो क्या फ़र्क पड़ता है, एक बार मिठाई खा लो क्या फ़र्क पड़ता है, कल डबल एक्सरसाइज कर लेना,
गोली का डोज डबल कर देना, ये सब क्या है? आपके अनहैप्पी केमिकल्स, अनहैप्पी केमिकल्स आपको ये कर रहे हैं। तो आपको जो भी हैबिट्स को क्रिएट करना है उसको बहुत वाइजली करना है, और कोई भी हैबिट को पक्का करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? रिपीट करना पड़ेगा। अभी मैं पूछ रहा हूँ आपसे, ध्यान से सुनना। आप में से कितने लोग हैं जो अमृत वेले को, अमृत वेला विदाउट अलार्म उठते हैं? अमृत वेला विदाउट अलार्म कौन कौन उठते हैं? क्यों आप विदाउट अलार्म कैसे उठते हो? क्योंकि आपने बहुत समय तक वो 3:30 बजे उठे हैं, आपको अलार्म लगाने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप उस समय आपका शरीर आपको उठाएगा। ये है ब्रेन का कमाल। समझ रहे बात को? ये है वायरिंग जो आपका चेंज हुआ है। ये हमारे हाथ में ब्रेन का वायरिंग चेंज करना है। और जब कोई भी आप नई आदत अपने में डालते हैं तो आपके अंदर थोड़ा तकलीफ होगा आपको, बराबर है? इसको हम मैनेजमेंट में बोलते कंफर्ट जोन के बाहर आना। आप में से एक्सरसाइज कौन कौन करता है डेली? अच्छा, हाँ, वॉकिंग वॉकिंग वॉकिंग। हाँ, अभी जो लोग एक्सरसाइज चालू करना चाहते हैं ऐसे कितने हैं? हमको करना चाहिए, जरा हाथ खड़ा करो। अभी हाँ, देखो 3 प्रकार के लोग हैं। एक है नहीं चालू करना चाहिए, कैसे करो? नारियल का फोड़ो। दूसरे बोलते हाँ करते हैं कभी कभी, और तीसरे है रेगुलर करने वाले। एक्सरसाइज करना अच्छा है या खराब है? अच्छा है। ब्रह्मा बाबा दादियों को लेके जाता था, क्योंकि ब्रह्मा बाबा को पता था माउंट आबू जंगल है, ये लोग केवल खाना बना रहे, क्लास सुन रहे, सो रहे हैं, ये लोग डिप्रेशन में जाएंगे अगर इन्होंने एक्सरसाइज नहीं किया। पहाड़ों पर लेके जाता था। दैट वाज अ परफेक्ट साइंस। शरीर चलना चाहिए। बाबा मुरली में कहता है केवल खाए पिए और बैठे तो क्या होगा? बोझा चढ़ेगा आपके ऊपर, और वो फिर आपको लेके जाएगा कहीं और। तो एक्सरसाइज जब आप पहली बार नया चालू करते हैं ना, आपको तकलीफ होता है। हाँ, बहुत। किसने बोला बहुत? बहुत तकलीफ होता है। क्यों बहुत क्यों होता है? ये बहुत और कम नहीं होता है, मेरी सहन शक्ति के ऊपर होता है। हाँ, माना देखो, इन्होंने बहुत अच्छा कहा कि स्टेजेस में जाना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप आप चालू करो, है ना, उसको स्टेप अप करो। तो वो दर्द कितना दिन तक होगा एक्सरसाइज का? हाँ, 3 दिन 4 दिन दर्द होगा, धीरे धीरे आपकी बॉडी एग्जैक्टली यहाँ पर होता है। ये जैसे ही वो नशा छोड़ता है ना, उसका बॉडी डिमांड करता है नशा, और इसी को हम टेक्निकल भाषा में बोलते हैं विड्रॉवल सिम्टम्स। क्या बोलते हैं? विड्रॉवल सिम्टम्स। उसको तकलीफ देता है शरीर, निकाल मेरा रोज का कोटा, अब आज क्यों नहीं दे रहा है, मैं तेरे को तकलीफ दूंगा, तो बॉडी में पेन होगा, उसके नींद नहीं आएगा उसको रात को। बहुत सारे अल्कोहलिक आपको बोलेंगे रात को नींद नहीं आती, इसलिए हमको लेना पड़ता है। एकाग्रता नहीं होती है, कंसंट्रेशन चला जाता, गुस्सा आता है। जो सिगरेट छोड़ते हैं ना, उनको गुस्सा आता है, एंगर। ये सब विड्रॉल सिम्टम्स है। जैसे ही सिगरेट छोड़ते भूख लगता है। क्यों बताओ? सिगरेट छोड़ने के बाद भूख लगता है, क्यों? कैसे भूख मरती है बताओ? क्या होता है? जैसे आप सिगरेट छोड़ दोगे आपको ज़्यादा खाने का दिल करता है। कारण बताओ, किसका दिमाग चल रहा है? नहीं, हाँ, टेस्ट बर्ड इज द आंसर, करेक्ट आंसर, टेस्ट बर्ड। सिगरेट का धुआं जब जाता है ना, ये टेस्ट बर्ड पूरे मर जाते हैं, क्योंकि वो धुएं का टेम्परेचर 150 डिग्री सेल्सियस होता है। ये टेस्ट बर्ड पूरे मर जाते हैं। जैसे आप सिगरेट छोड़ते, टेस्ट बर्ड फिर से चलो, आपको खाने में टेस्ट आने लगता है और आप ज़्यादा खाते हो। समझ गए? तो ये भूख बहुत लगेगा सिगरेट छोड़ने के बाद में।
ये सब ना विड्रॉल, इसका लिस्ट है पूरा, कौन कौन से विड्रॉल कौन कौन से एडिक्शन में होते हैं। वो जो ड्रग वाले होते हैं ना, वो बहुत सीवियर एडिक्शन। जैसे मछली को आप पानी में से बाहर निकालोगे तो क्या होगा, ऐसे ऐसे होता है, वो हालत ड्रग्स वालों की होती है। मैं आपको एक केस सुनाता हूँ। मैं पंजाब गया था, पंजाब में ड्रग्स है, तो वहाँ पे एक डी एडिक्शन सेंटर में वहाँ की इंचार्ज बीके डॉक्टर गर्ग, शी इज़ साइकियाट्रिस्ट, वो मुझे दिखा रही थी। तो एक लड़का 20 साल का ऐसे आके ऐसे करा। मैंने कहा ये अभी नया है? बोला हाँ नया है, पर इसके वजह से मैंने 2 दिन खाना नहीं खाया। मैंने कहा ड्रग वो ले रहा है, आप क्यों नहीं खाना खा रहे हैं? तब उसने बताया कि इसको विड्रॉल इतना स्ट्रांग था तो इसने ऐसा काम किया जो कोई नहीं करेगा। क्या किया होगा बताओ? उसको एडमिट किया था डी एडिक्शन में, उसको ड्रग नहीं मिल रहा था, पहले 2 दिन हुए थे, तो बेचैनी में उसने ऐसी चीज़ खाई जो कोई नहीं खाएगा। बताओ उसको वार्ड में क्या मिला होगा? किसी का दिमाग चल रहा है? नॉट सैनिटाइजर, हाँ मिर्ची नहीं, स्पिरिट नहीं, ग्लूकोज बॉटल वो दीवार के ऊपर होती है। उसने छिपकली खाया और 2 छिपकली ऐसे उठा के ऐसे चबा चबा के खाया, और ये साइकियाट्रिस्ट ने उसको देखा। अभी वो जब भी खाना खाने जा रही है उसको वो सीन ही याद आ रहा है। अभी उसने क्यों खाया? क्योंकि हमने सुना है छिपकली में पॉइजन होता है ना? कुछ नहीं हुआ उसको। पर मैं ये कह रहा हूँ डेस्परेट कितने होते हैं ये लोग, जब विड्रॉल सिम्टम आते हैं ना, कुछ दिमाग काम नहीं करता है। फिनाइल पिया, स्पिरिट पिया, सैनिटाइजर पिया, ये सब पिया, बेचैन हो गए वो लोग। क्योंकि नहीं, वो जिंदा है, छिपकली वाला जिंदा है, छिपकली मर गई है, सारे अंदर गए। यस यू आर करेक्ट। मैं यही कह रहा हूं विड्रॉल जो होते हैं ना, सहन नहीं होता है, सहन नहीं होता है। और इसको बाबा कहते मरना पड़ेगा। कल की मुरली में आएगा ये पॉइंट, आप अव्यक्त मुरली करके सुनोगे ना, बाबा कह रहे संपन्न संपूर्ण बनना है, मरना पड़ेगा। और कुछ बच्चे क्या कहते हैं, मैं क्यों मरूं हर बार, वो क्यों नहीं मरता है? थोड़ा आप मरो, थोड़ा वो मरे, चलेगा। बाबा की भाषा बहुत सुंदर है। तो मरना पड़ेगा मतलब वो जो विड्रॉल होते हैं ना, वो विड्रॉल को आपको सहन करना। यहाँ पे मेडिटेशन का रोल है। जैसे वो मेडिटेशन करेगा, एक्सरसाइज करेगा, एंडोर्फिन रिलीज हो गए। वो एंडोर्फिन सहन करने की शक्ति दे, दर्द को सहन करना, खुशी बढ़ेगी। यहाँ पे मेडिटेशन का रोल है, आपकी 2 मीठे बोल का रोल है। बहनें कैसे नशा छुड़ाते, ये तो ट्रेनिंग अभी चालू हुआ है। हमारी बड़ी बहनों ने कहाँ ट्रेनिंग लिया था, पर उनके पास एक नैक था, कला था। वो जो शराब पीने वाले हैं उसको सभी गाली देते हैं, ये आ गया बेवड़ा। हमारे इधर ऐसा बोलते हैं, बेवड़ा आ गया। यहाँ क्या बोलते हैं दारू पीने वाले को? ताकबू तोड़ो। मुझे नहीं पता, करेक्ट में आया। अच्छा, तो ऐसा माना उसको ना तिरस्कार करते हैं लोग, और उसको कोई रिस्पेक्टफुली बात ही नहीं करता। लेकिन जैसे वो सेंटर पे आता है, वो बहन जी बोलते आइए भाई साहब विराजिए, तो वो इधर उधर देखता है किससे बात कर रही है। तो जैसे मेरे कहा अच्छा मैं अच्छा हूँ, बैठता हूँ। उसको इतना प्यार और सम्मान से किसी ने बात ही नहीं किया होता है, उसको बहुत अच्छा लगता है, डोपामिन रिलीज हो गया। आप समझ रहे हैं? इसलिए हमारे 2 बोल बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको हर एक को रेस्पेक्ट और सम्मान के साथ बात करना चाहिए। यस और नो? हमने ये अव्यक्त बाप दादा को देखा है। अभी मुरली चल रही है, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना, मेरी बातों को पॉजिटिवली लेना। अभी बाबा सुनाना चाह रहे हैं और अचानक बाबा इतने लोग आए, बाबा की बात को काट दिया जाता, हम सब देख रहे हैं। और बाबा अच्छा खड़े हो जाओ।
बाबा बिल्कुल कुछ माइंड नहीं करता है। मैंने कहा कितनी रॉयल्टी है बाबा में। अभी वो बोलना चाह रहा है, उसको बीच में ही काट के कुछ कोई व्यक्ति कुछ कहता है, लेकिन बाबा अपनी रॉयल्टी को नहीं छोड़ता है। अच्छा खड़े हो जाओ। कितना प्यार है, कितना सम्मान है। क्या हम ऐसे बन सकते हैं? बनना पड़ता है। ये देखो, ये मजबूरी है। क्या करे, बनना पड़ता है, कोई ऑप्शन नहीं है। ये सब शादीशुदा लोग हैं, मरना पड़ता है वाले। तो ये अच्छा गुण है या नहीं है? किसी को सम्मान के साथ बात करना। अच्छा, सामने वाला आपको रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है, बाबा ने सम्मान दिया, आप सम्मान दाता बनो, है ना। यही टेक्निक है एडिक्शन की सेवा में आपको काम करना है। एडिक्शन की सेवा आपको मिलेंगे ऐसे लोग। इसलिए धारणा की बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। बाबा जो भी कर रहा है ना, हमारे डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सीरोटोनिन को निकाल रहा है, क्योंकि बाबा को पता है जब तक इनके अंदर वो नहीं है, ये लोग सेवा नहीं कर सकते। सेवा करने के लिए आपके अंदर ये सभी विशेषता चाहिए। आपको सभी एक प्रकार के लोग नहीं मिलेंगे, हर एक के अलग अलग संस्कार है। इसलिए संगठन में चलना इज़ वेरी चैलेंजिंग। इसलिए सर्व से संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेना कठिन है। बाप से ले सकते, खुद से भी ले सकते, पर बाकी से लेना, इसलिए सभी राजा नहीं बनते। और ये कला है, ये कला आपको सीखनी पड़ेगी। यस और नो? जज नहीं करना। अभी 3 उदाहरण यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है। कौन से उदाहरण? अभी ये खाने का उदाहरण है, फूड एडिक्शन। जेन स्टार्ट्स ईटिंग हेल्दी आफ्टर ईयर्स ऑफ कंपल्सिव स्नैकिंग। यू नो व्हाट इज कंपल्सिव स्नैकिंग? किसी को समझ? स्नैक्स के बिना, वो नमकीन होता है ना, नमकीन, हाँ, चिप्स है। ये चिप्स बहुत एडिक्टिव है, कुरकुरे एंड ऑल दोस। वो हर बार, एक बार आपने खाना चालू किया ना, वो रुकता नहीं है, क्योंकि उसको ऐसे बनाया जाता है कि आप उसको खाते रहो कंटिन्यूअसली। अच्छा, यहाँ पे 3 एग्जाम्पल दिए हैं। एक, कंपल्सिव स्नॅकिंग, माने कई लोग केवल खाते ही रहते हैं। हमारे मराठी में कहते हैं चरत असतात, चरता। वो गाय क्या करती है पता है ना, वो चलता रहता है उनका मुंह। ये कंपल्सिव स्नैकर्स है, जिनको हमेशा कुछ खाने के लिए चाहिए। हाँ, मुंह चलता रहता है उनका। तो ये व्यक्ति ने डिसाइड किया कि मैं ये आदत को बदलूंगा। तो जैसे उसने छोड़ दिया, उसको बार बार विचार आ रहा है, अभी थोड़ा खा लो, अभी थोड़ा खा लो। अभी इसको साइंस पता चला कि मेरे को कितने दिन तक करना है, 45 डेज तक। तो अच्छा नहीं लग रहा है उसको, क्योंकि मूड स्टेबल नहीं हो रहा है, क्योंकि डोपामिन नहीं निकल रहा है, खाया नहीं। तो उसको बार बार याद आ रहा है, नहीं मैं दृढ़ रहूँगी। और फिर अपने आप से बात करते करते उसने देखा कि 45 दिन के बाद अभी उसको ज़रूरत नहीं है कंपल्सिव स्नैकिंग की। समझ रहे? ये उसके लिए जो कंप्यूटर के सामने आईटी वाले या टीवी के सामने है ना, पोटैटो काउच बोलते हैं उसको, टीवी देख रहे खा रहे, टीवी देख रहे खा रहे कंटिन्यूअसली। आजकल के बच्चे टीवी के सामने, लैपटॉप के सामने चिपके रहते हैं ना, खाते रहते हैं। तो उनके लिए ये कंपल्सिव स्नैकिंग। कुछ कोई बोल रहा था? नहीं। दूसरा एक एग्जाम्पल है कि पार्टी, कई लोगों को पार्टी का मूड रहता है ना। तो ये जॉन ने कहा कि मैं पार्टी में जाना बंद करूंगा, हर एक को इम्प्रेस करना है। तो उसका फोकस नहीं हो रहा है पढ़ाई के ऊपर, तो उसको बहुत रेस्टलेस हो रहा है। लेकिन उसने कहा नहीं, 45 डेज मुझे सहन करना है। तो 45 डेज उसने किया, अभी उसको उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। तीसरा है झगड़ा, पति पत्नी के बीच का झगड़ा, मेरी एंड मेल, हमेशा झगड़ा करने वाले। आप यहाँ कोई है झगड़ा करने वाले? कौन बताएगा? इज्जत का सवाल। तो अगर है, समझो किसी का ऐसा नेचर, तो उन्होंने क्या किया कि ठीक है, हम झगड़ा नहीं करेंगे, एक दूसरे के साथ प्यार से एक्सेप्ट करेंगे। और उनको बहुत ब्रेसलेस हो रहा था, बोलना तो है, ऑकवर्ड फीलिंग आया, लेकिन उन्होंने 45 डेज तक किया।
अभी सामने वाले को स्वीकार कर सकते हैं। बराबर है? तो ये सब एग्जाम्पल क्यों दिए है कि वो व्यक्ति जब नशा छोड़ेगा उसको तकलीफ क्यों हो रही है बताओ, विड्रॉल, लेकिन उसका कारण क्या है? क्योंकि जो केमिकल निकलने चाहिए डोपामिन वो नहीं निकल रहा है और वो उसको तकलीफ दे रहा है। तो जैसे वो अच्छी आदत लगाएगा तो उसको कितना दिन तक सहन करना है? 45 डेज तक उसको नई आदत को क्रिएट करना है, तब तक तकलीफ होगी। अभी मैं एक एक्सरसाइज आपसे करवाना चाहता हूँ क्योंकि आप बहुत दिमाग का काम चल रहा है हमारा, हम एक्टिविटी कुछ नहीं कर रहे। करेंगे एक्टिविटी आज के मुरली के साथ वाली एक्टिविटी, ठीक है? खड़े हो जाएंगे सभी, पेयर्स में खड़े हो जाएंगे। पेयर समझते हैं? जोड़ी जोड़ी, दो दो की जोड़ी, आपस में एक दूसरे को फेस करो, बाजू वाले। हाँ, खड़े हो जाओ अच्छी तरह से। हाँ, हो गए खड़े? वेरी गुड। अभी जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे करो, ठीक है? थोड़ा दूर खड़े रहो। हाँ, मैंने डिस्टेंस रखो, एकदम नज़दीक नहीं है। हाँ, ठीक है, सबको जोड़ी मिल गई ना? वेरी गुड। अभी क्या करना है, आप बहुत शांति से खड़े रहेंगे और सामने वाले को देखेंगे। यहाँ मेरी तरफ देखो, मेरे को गुस्सा मत दिलाओ, मैं जो कह रहा हूँ सुनो। अच्छा, सामने वाले को देखेंगे, भ्रुकुटी के बीच में अपनी दृष्टि को आत्मिक करेंगे कि ये आत्मा है ना, महान आत्मा है, आदि अनादि पवित्र आत्मा है। इसको भगवान ने चुना है विश्व परिवर्तन के लिए। ये महान आत्मा है, ये इष्ट देव है। अभी सामने वाले को भ्रुकुटी में देखते हुए उससे बात करेंगे, उसको बोलेंगे कि आप महान हो, आप श्रेष्ठ आत्मा हो, आप संपूर्ण पवित्र हो। उसको देखते हुए बोलो, ऐसे ही नहीं, आंखों में आंखें डाल के, मैं आपका सम्मान करती हूँ। You are highest, holiest and richest in the world. You are luckiest and sweetest in the world. हाथ जोड़ो अभी उसके आगे और उसको बोलो, मैं हाथ जोड़ो, बोला हाथ मिलाओ नहीं, हाथ जोड़ो, नमस्कार। और उसको बोलो, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। झुको और बोलो, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। अभी उसको बहुत प्यार से दृष्टि दो कि हम दोनों आपस में भाई भाई है। बहुत प्यार से उसके गले लगाओ अभी, प्यार से, बहुत प्यार से। सोल कॉन्शियस स्टेज में मैं एक देवता को मिल रही हूँ, मारो। अच्छा, अभी इधर देखो मेरे पास, कैसे लगा आपको? हाँ, आनंद आया, अच्छा लगा? डोपामिन, ऑक्सीटोसिन रिलीज हुआ। अभी ये सब आपको ना ऐसे करना नहीं है, लेकिन किसी को देखते ही आपके दिल से ये निकलना चाहिए, ये महान आत्मा है, ये श्रेष्ठ आत्मा, ये शिव बाबा का बच्चा है। बाबा ने मुरली में कहा ना, बैठ जाओ। 2 मिनट खड़ा नहीं किया, कमर दर्द होने लगी, बैठ गए। बाबा मुरली में क्या कहता है, मैं सभी बाबा की मुरली की बात है। जब आप किसी से कोर्स करते हो 7 डेज कोर्स, तो क्या सोच के कोर्स करना चाहिए? किस, ये आत्मा मेरा भाई है, मैं अपने भाई को ज्ञान दे रहा हूँ, समझ रहे? तब वो ब्रदरली लव रहेगा। और ये महान आत्मा है, ये बहुत ज़रूरी बात है। हमारी दृष्टि, क्या बोलते हैं हम, जैसे दृष्टि, हमारी दिव्य दृष्टि सामने वाले के दिव्य संस्कार को एक्टिवेट करेगी। अभी गलती क्या होती है काउंसलिंग में, मैं वो बता रहा हूँ। आ गया कोई शराब पीने वाला,
और वो भाई बहन कहता है ये ना बहुत साल से पीता है शराब। अच्छा, आप उसके सामने काउंसलिंग के लिए बैठा, अच्छा अच्छा हो ऐसा है। और फिर कहते हैं मुझे नहीं लगता ये छोड़ेगा, इतने सालों से पी रहा है। ये तो गटार में पड़ा रहता है, इतना गाली, ये नहीं छोड़ेगा, इसको क्या करूं मैं। अच्छा अच्छा ठीक है, आप सोच कुछ रहे हैं। अभी बताओ आपका थॉट ही ऐसे है पहला कि ये सुधरने वाला है ही नहीं, तो क्या वो सुधरेगा? आप शुरुआत ही निगेटिविटी से कर रहे हैं। हाँ, समझ रहे आप बात को? तो इज इट इम्पॉर्टेंट कि हम हर एक को कौन सी दृष्टि से देखें? समझ रहे बात को? तो कभी भी ये मत करना, दिस इज रॉन्ग, किसी को जज नहीं करना चाहिए। बाबा ने ये मुरली में कहा है, किसी को सर्टिफिकेट मत दो, बराबर है ना? क्यों नहीं देना चाहिए किसी को सर्टिफिकेट, बताओ? श्राप बन जाता है। आप बीके हो, बाबा के साथ जुड़े हुए हो, जैसे आपने सोचा ये तो सुधरने वाला नहीं है, आप वरदान दे रहे हैं या श्राप? आप कनेक्टेड है भगवान के साथ में, है ना? तो आपके संकल्प बहुत डिस्टर्ब करते हैं, इसलिए टाइम लग रहा है। हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते अदर व्यक्ति को, क्योंकि उसके कुछ आदत होती है जो हमको पसंद नहीं है। ठीक है, इसलिए क्या करना चाहिए? हाँ, शुभ भावना कैसे, उसका एग्जाम्पल दो। हाँ, अगर मैं सुधर गया हूं तो हाँ, ये बाबा के महावाक्य, ये आत्मा आदि अनादि पवित्र है, भरे अभी हलचल में, लेकिन आदि अनादि संपूर्ण पवित्र है। बराबर है? क्या ये दृष्टि हम रख सकते हैं? बाबा हमको इसी दृष्टि से देखते हैं, बराबर है? तो हमको भी बाप समान बनना है, तो हमारी दृष्टि में भी क्या होना चाहिए? अगर आप किसी से मिल रहे हो, ये तो ना मेरे को नहीं लगता है मदद करेगा, ये है ही ऐसा, अगर पहले से ही आपका ऐसे थॉट है तो क्या होगा? क्योंकि आप जैसा सोच रहे वैसा हो जाएगा, बराबर है? अभी आप सोचो अपने लाइफ के बारे में, आपके घर में जो लोग हैं कैसे हैं? हाँ, बाकी तो सब ठीक है, लेकिन मेरा पति ना या मेरी पत्नी, आप क्या कर रहे हो, उसको जज कर रहे हो। भले वो कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमको कैसे बदलने? बाबा ने कहा बोलने से आजकल कोई भी, हमारी शुभ भावना कि ये बहुत अच्छी आत्मा है, ये महान आत्मा है, ये श्रेष्ठ आत्मा है, क्योंकि हर आत्मा अपने आदि अनादि रूप में श्रेष्ठ है, बराबर है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई और वायरिंग सो क्वर्की। अभी जैसे हम बड़े होने लगते हैं ना, हमारे संस्कार बहुत कड़े होने लगते हैं। ये सब ब्रेन के बारे में इंफॉर्मेशन है। 2 साल में ब्रेन में न्यूरॉन्स मैच्योर हो जाते हैं। ऑलरेडी डाइड, अदर्स हैव स्टार्टेड नेटवर्किंग। बाय 7 योर नेटवर्क इज बिग इनफ टू रिलाई ऑन। बाय 21 योर न्यूरोकेमिकल केक इज बैक। तैयार है आपका ब्रेन, उसको मोल्ड करना। मुझे बताओ, बच्चों को मोल्ड करना इजी है या बड़ों को मोल्ड करना इजी है? बच्चों को मोल्ड करना इजी है, क्योंकि बड़े होने के बाद बिलीफ सिस्टम रिजिड हो जाती है। हाँ, लेट करते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम है। सतयुग में भी काफ़ी लेट होता है। बाबा ने अभी कुछ दिन पहले क्या कहा था, सतयुग में शादी कब होती है? हाँ, माना आधी उम्र के कुछ साल बाद। अगर 150 साल है तो 75 के बाद में होगी। यहाँ की बात बराबर है राधेश। यहाँ अभी प्रॉब्लम है, तो कई जगह पे ना क्या बोलते, चाइल्ड मैरिजेस होते थे, कम उम्र में शादी कर देते थे। उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस सभी थे। शादी पे क्यों आते हैं लोग बार बार, मेरे को नहीं। योर ब्रेन इक्वेट्स ओल्ड लर्निंग विथ सर्वाइवल। इवन व्हेन यू लर्न समथिंग अनहेल्दी,
देयर इज नो डिलीट बटन। ये वाक्य साइंस का है। आप अपने पुराने संस्कार को खत्म नहीं कर सकते। डिलीट बटन होता नहीं है एज पर मॉडर्न न्यूरोसाइंस। बाबा की मुरली है इसके ऊपर। हाँ, मुझे याद नहीं कौन सी मुरली है, 92 94 की अव्यक्त मुरली है। बाबा ने कहा, बाबा 2 शब्द इस्तेमाल करता है संस्कारों के बारे में। विच आर दोज वर्ड्स? इंग्लिश 2 शब्द। किसका खेल है? नहीं, देखो मेरे को गुस्सा मत दिला। मर्ज एंड इमर्ज, ये वर्ड है, मर्ज एंड इमर्ज। तो जो पुराने संस्कार है वो डिलीट नहीं होते, मर्ज चले जाते हैं, और सतयुगी संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। समझ रहे? देयर इज नो डिलीट बटन। ये मॉडर्न साइंस कह रहा है कि आप पुरानी आदत को कुछ नहीं कर सकते हैं। वो मैथमेटिक्स में एक पूछते हैं प्रश्न, किसी भी लाइन को बिना टच किए आपको छोटा करना है तो क्या करना पड़ेगा? एग्जैक्टली, दिस इज व्हाट हैपेंस। वो लाइन वैसे ही रहने दो, आप उसके बाजू में बड़ी लाइन खड़ी कर दो, वो अपने आप छोटी हो जाएगी। ये बहुत बड़ा प्रिंसिपल है। अभी मैं गुस्से के ऊपर आता हूँ। मना, जो लोग कहते हैं ना, मेरे को तो गुस्सा आता है, मेरे को तो गुस्सा आ रहा है, मेरे को तो गुस्सा आ रहा है, मेरे को तो सहन नहीं होता है कोई झूठ बोलता है, तो मेरे को अन्याय सहन नहीं होता है। अभी कोई व्यक्ति 10 बार ये बोल रहा है तो वो जो लाइन है उसको वो क्या कर रहा है? बड़ा कर रहा है। अभी वो मेरा में प्रोग्राम पड़ा है कि मेरे को ना कोई झूठ बोलता है तो सहन नहीं होता है, कोई गलती करता है तो मेरे से सहन, ये प्रोग्राम मेरे अंदर पड़ा हुआ है। मैं उसको कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं दूसरा प्रोग्राम क्रिएट कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? दूसरा कोई भी गलती करे मैं अपना नुकसान नहीं करूँगा, मैं चाहूँ तो शांत रह सकता हूँ, मेरा स्वधर्म शांति है। अगर कोई गलती कर रहा है, बाबा इसको शक्ति देना। बराबर है? मैं क्या कर रहा हूँ? मैं नया संस्कार क्रिएट कर रहा हूँ। ये बाबा की मुरली है, अव्यक्त तपस्या वर्ष की, पढ़ो इसको। मुरली का टाइटल है, बाबा ने कहा हर गुण और शक्ति को अपना संस्कार बनाओ। बाबा ने बहुत अच्छा स्पष्ट, यही जो साइकोलॉजी बाबा कह रहा है। क्या कह रहा है बाबा? जो बच्चे कहते हैं कि बाबा क्या करूं, मेरा संस्कार ही ऐसा है, तो बाबा ने कहा ओके बच्चे, संस्कार बना कैसे? संस्कार बना कैसे? आपने वो काम बार बार किया तो संस्कार बनाना। फिर बाबा ने कहा जैसे ये रावण का संस्कार बनाया है वैसे हर गुण और शक्ति को अपना संस्कार बनाओ। बाबा यही बात कह रहा है, देयर इज नो डिलीट बटन। समझ रहे? सिर्फ बाबा की बातों को समझना हमको आना चाहिए। समझ रहे हैं? तो अभी ये नशे वाले व्यक्ति को एक ही आदत लगी है, जब भी वो टेंशन में आएगा शराब पिएगा, जब भी वो फ्रस्ट्रेशन में आएगा सिगरेट पिएगा, जब भी वो मूड उसका लो रहेगा वो नशा करेगा, क्योंकि उसको दूसरा तरीका ही नहीं पता है। और हम उसको बोलते हैं देखो ये आपने किया है, ये ऑलरेडी प्रोग्राम पड़ा हुआ है, अभी आप नया प्रोग्राम क्रिएट करो। बोला क्या नया प्रोग्राम? मेडिटेशन करो, मुरली सुनो, कर्मणा सेवा करो, म्यूजिक सुनो। उसको कुछ तो नई एक्टिविटी में आपको बिजी करना है। समझ रहे? एग्जैक्टली, सी यूज वेरी गुड, रीवायरिंग ऑफ द ब्रेन। मैं ब्रेन में नया रास्ता क्रिएट कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? दिस इज हाउ ट्रांसफॉर्मेशन हैपन्स। परिवर्तन ऐसे ही होता है। यस, आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं आप? यही हमको कर रहा है। द न्यू सर्किट मस्ट ग्रो बिग एंड स्ट्रांग बिकॉज द ओल्ड सर्किट विल ऑलवेज बी देयर। सॉरी, ब्रेक है भाई जी, कैन यू प्लीज? हाँ ठीक है। तो पुराना सर्किट, पुराना संस्कार हमेशा रहेगा। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो वो संस्कार इमर्ज हो जाएगा आपका। समझ रहे बात को? अभी 2 तरीके हैं एडिक्शन में। मैं बहुत साल से ट्रेनिंग दे रहा हूँ।
मैंने देखा कि दो तरीके हैं। मेजॉरिटी हम लोग क्या करते थे, नशे से नुकसान हो रहा है, तंबाकू से ये नुकसान हो रहा है, शराब से ये नुकसान हो रहा है, यही बता रहे थे, हम सॉल्यूशन नहीं दे रहे थे उनको। अभी हमने क्या किया कि करना क्या है उसके ऊपर फोकस करो। बच्चों को भी आपको एडिक्शन के बारे में नहीं बोलना है ज़्यादा, करना क्या है वो बताओ, क्योंकि बच्चों के सामने सब परोसा हुआ है, ड्रग्स है उनके सामने, और आप कहते हैं हाथ नहीं लगाने का, देखने का भी नहीं, अभी मिल रहा है सामने और उनको खुशी नहीं है तो वो जाएंगे उसके तरफ। तो आपको ये पॉजिटिव बातें सुनानी है। मेक पीस विथ अनहैप्पी केमिकल्स। आपको तकलीफ होगी नया संस्कार क्रिएट करने में, उसके साथ पीस करो। इट विल टेक टाइम। When do unhappy chemicals seems to surge when you do things that are good for you। माना आप एक्सरसाइज करना चालू करोगे, हेल्दी डाइट पीना चालू करोगे, खाना चालू करोगे, फ्रूट्स खाओ, सलाद खाओ, अच्छा नहीं लगेगा, मज़ा नहीं आ रहा है। जो मज़ा पहले पकोड़े, बटाटा वड़ा, आलू वड़ा इसमें था, वो इसमें कहाँ है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं वो नई आदत को कंटिन्यू नहीं करूँगा। सेम मैकेनिज्म है। जब आप किसी शराब वाले को इसको बोलेंगे तो वो कुछ नहीं करेगा, क्योंकि उसको वो डोपामिन नहीं मिल रहा है। तो आपको ये बताना पड़ेगा, भाई साहब ये होने वाला है, क्योंकि आपका ब्रेन चेंज हो रहा है, वायर हो रहा है। ये सब स्मोकर, स्पेंडर, ये सब एग्जामिनेशन है। इंस्टेड ऑफ परसीविंग अनहैप्पी केमिकल्स एज अर्जेंट डिसास्टर, यू कैन एक्सेप्ट देम एज नेचुरल ब्लिप्स इन द अवेयरनेस ऑफ मॉर्टल बीइंग। तो ये बेसिक मैकेनिज्म ये समझ में आ गए आपको। आपको हमारे ब्रेन का वायरिंग चेंज करना है, बराबर है। इसलिए 4 केमिकल्स बताए जिससे कि आपकी खुशी का डोज बढ़ता रहे। ब्रह्मा कुमारी में क्यों नशा छूटता है? क्योंकि ब्रह्मा कुमारी में आने के बाद वो मुरली सुनेगा, वो टोली खाएगा अगर मिला तो, वो मेडिटेशन करेगा, है ना, सात्विक भोजन लेगा, तो उसके केमिकल रिलीज होते हैं। सेवा पे किया तो दुआ मिलेगा। तो ये प्रेजेंटेशन आपको मिलेगा। अभी बहुत सारी बातें हैं, मैं आपको कुछ साइंटिफिक बातें भी सुनाता हूँ। वैसे तो बहुत स्लाइड है, हमने रिसर्च किया है, ये पता है आपको, नशा मुक्ति के ऊपर। जैसे ये सब स्लाइड में है, ये पब्लिश स्टडीज़ है, आपको मिल जाएगी। ये है, ये शराब के ऊपर स्टडी है कि राज्यों के अभ्यास से, ये पब्लिश स्टडी है। किसी भी डॉक्टर को या प्रिंसिपल को आपको देना है तो ये स्टडी आप बता सकते हैं। ये एक हो गया। दूसरा, ये तंबाकू के ऊपर, टोबैको प्रोडक्ट्स की स्टडी है, ये पब्लिश स्टडीज़ है, ये साइंस है, तो ये आप किसी को दिखा सकते हैं। और इसका प्रेजेंटेशन है जो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। एनी क्वेश्चंस? अच्छा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है? कौन से केमिकल रिलीज हो रहे हैं? केवल डोपामिन? डोस में क्या क्या आता है? ओके, मैं आपको अभी राजयोगा मेडिटेशन का स्टडी के बारे में बता रहा हूँ। ट्रेनिंग एडिक्शन पीपीटी, ये भी पीपीटी आप कहीं पे दिखा सकते हैं, है ना। ये बाबा के बच्चों ने जो भी फॉर्म भेजा, मैं फिर से आपको होमवर्क दे रहा हूँ। आपके तेलंगाना में जो बाबा के बच्चे पहले नशा करते थे, जिन्होंने छोड़ा है, उनका डेटा इकट्ठा करो, बिकॉज दैट इज़ प्रैक्टिकल प्रूफ है। तो ये स्टडी हमने किया एडिक्शन फ्री इंडिया का, और हमने क्या किया, 25 स्टेट और 2 यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया में सबका डेटा इकट्ठा किया, जो बाबा के बच्चे। अभी उसमें कौन कौन से बच्चे थे, 1000 लोगों का हमने डेटा इकट्ठा किया, 1021। उसमें गांव में रहने वाले इतने थे और शहर में रहने वाले इतने थे। और उसमें पढ़े लिखे कितने थे? 69%, ग्रेजुएट 25% और इलिटरेट 6% थे। उम्र कितना था? 19 से लेके 83, इस
एज ग्रुप, एवरेज एज था 51 ईयर्स, और इसमें मेल्स इतने थे 94% और 6% फीमेल थे जिनका हमने डेटा इकट्ठा किया। और इसमें कौन कौन सा नशा करते थे देखो, तंबाकू पेस्ट, गुटखा, सिगरेट, शराब, अफीम, गांजा, पेन किलर और नींद की गोलियां, ये सब परसेंटेज थे। मल्टीपल एडिक्शन थे कई लोगों में, माना एक के साथ कई नशा करते थे। और फिर हमने देखा कि उन्होंने राजयोग कितने साल तक अभ्यास किया, तो 53% ने 5 साल, 22% ने 6 से 13%, 11 से 15 साल, 6% 16 से 20, 6% 20 से ऊपर थे, इतने लोग थे। और हमने क्या देखा कि ये शराब कितना पीते थे, 70% मोस्ट ऑफ द टाइम इन अ डे, रोज पीने वाले, कभी कभार पीने वाले, मोस्ट डेज इन अ वीक, वंस और ट्वाइस इन अ वीक, और ओकेजनली, ये सब नशा करने वाले लोग थे। और नशा क्यों इन्होंने चालू किया, तो बहुत इम्पोर्टेंट कारण निकला, पीयर प्रेशर, माना दोस्तों का दबाव। मेजॉरिटी लोगों ने दोस्तों के दबाव से चालू किया। ये है तंबाकू, ये शराब और ये गांजा, दोस्तों के दबाव से चालू किया। कई लोगों ने खुशी के लिए किया, टेंशन को दूर करने के लिए, और बुरी आदत, ये कारण उन्होंने बताए। और छोड़ा कितने लोगों ने, तो 64% ने 1 महीने के अंदर छोड़ा। ये बहुत बड़ा डेटा है। 1 महीने में इसमें से 64% लोग छोड़ रहे हैं। बाकी लोगों ने कितने समय में छोड़ा, 9% ने 1 से 6 महीने में, 12% लोगों ने 7 से 12 महीने में, 1 से 2 साल में, 2 से 5 साल, और 5 साल से ज़्यादा 3%। इतना भी टाइम लिया लोगों ने। ये हर एक का संस्कार होता है, हर एक को टाइम लगता है। पर सबसे अच्छी बात क्या रही कि रिलैप्स कितना है, 97% में नो रिलैप्स। ये बहुत बड़ी बात है फाइंडिंग। जबकि लोग कहते हैं, हाँ अच्छी तरह तालियां बजाओ, ये बाबा के राजयोग का कमाल है। नहीं तो बाहर क्या करते पता है, एडिक्शन है, एडमिट करो, 3 महीना के लिए बंद करो, आता है कुछ दिन के लिए अच्छा रहता है, फिर से चालू कर देता है, इसको बोलते हैं रिलैप्स। लेकिन जो राजयोग करते हैं, रेगुलर राजयोग करने वाले, एक बार छोड़ा, छोड़ दिया, फिर नहीं पकड़ते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। 3% लोगों ने रिलैप्स होगा। अभी राजयोग माना केवल मेडिटेशन नहीं, हमने एक बहुत अच्छा देखा कि राजयोगी लाइफस्टाइल है। डेली, मोस्ट ऑफ द डेज, वंस और ट्वाइस, ओकेजनली और नेवर। अभी फायदा किसको ज़्यादा हुआ है, जो रोज अभ्यास करते हैं। इसलिए हमको क्या बताना है कि अगर आप रोज आओगे सेंटर पर मुरली के लिए, कर्मणा सेवा, योग के लिए, तो आपको सबसे ज़्यादा फायदा होगा। तो इसमें क्या बताते, राजयोग मॉर्निंग में मेडिटेशन करना, शाम को करना, सोने के पहले मेडिटेशन, पॉजिटिव थिंकिंग, नॉलेज क्लास, दैट इज मुरली क्लास, ट्रैफिक कंट्रोल, सात्विक डाइट और प्रैक्टिस ऑफ सोल कॉन्शियसनेस। ये सब जितना लोग करेंगे ना, उतना ज़्यादा फायदा होगा। ये स्टडी बता रही है ब्रह्मा कुमारीज के। तो ये सब इसके कारण है कि क्यों ब्रह्मा कुमारीज राजयोग, शिफ्ट इन द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, अल्टरनेट हाई, माना उसको केमिकल मिल रहे हैं मेडिटेशन से, चेकिंग ऑफ सेल्फ बिहेवियर। बाबा कहते हैं ना, चेक एंड चेंज, स्पिरिचुअली ऑगमेंटेड सीबीटी। बाबा का जो मुरली है ना, ये परफेक्ट साइकोथेरेपी है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। बाबा मुरली में क्या कहता है, छोटी बात को बड़ा करना और बड़ी बात को छोटा करना किसके हाथ में है, हमारे। ये साइकोथेरेपी है, प्लीज़ अंडरस्टैंड। इसको सीबीटी बोलते हैं टेक्निकल भाषा में, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। और बाबा ये मुरली में बहुत सिंपल भाषा में सुना रहा है। तो बाबा बहुत बड़ा साइकोलॉजिस्ट है, बहुत बड़ा। सिर्फ वो भाषा बहुत सिंपल है बाबा की, तो हमको ये समझना चाहिए। जब बाबा कहते हैं कंट्रोलिंग पावर एंड रूलिंग पावर, बाबा फिर से साइकोलॉजी के ऊपर काम कर रहा है। तो बाबा की बहुत सारी टेक्निक है जो हमको मदद करते हैं। इसलिए स्पिरिचुअली ऑगमेंटेड सीबीटी, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन थ्रू डाइट, स्लीप पैटर्न, सपोर्ट ऑफ नॉन जजमेंटल केयरिंग ऑफ अदर्स। इसलिए बाबा जो मुरली में कहता है, क्लास में आने वाले अपने बीके भाई बहनों को कभी भी जज नहीं करो।
कि ये तो है ही ऐसा, ये तो सुधरने वाला ही नहीं है, ये बहुत गलत बात है, क्योंकि आप उसको ठीक होने नहीं दे रहे। बराबर है? ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। अगर, और बाबा मुरली में क्या कहता है कि बच्चे वायुमंडल को अच्छा रखो। वायुमंडल खराब कब होता है बताओ? आप एक दूसरे के साथ बात करते हो किसी थर्ड पर्सन के बारे में। ये जो है ना, ये झरमुई झकमुई जो बाबा का शब्द है ना, अभी क्या होता है मैं बताता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमको संगठन में अच्छा रहना चाहिए। वो आत्मा मेरे पास आते हैं, मैं जब जाता हूँ किसी सेंटर पर, मुझे कहते सचिन भाई आपसे पर्सनल बात करना है। मैंने कहा ठीक है, कोई प्रॉब्लम होगा। और मुझे क्या बोलते पता है? सचिन भाई आपको पता नहीं इधर क्या होता है। जैसे ही उसने कहा आपको पता नहीं इधर क्या होता है, मैं हाथ जोड़ता हूँ, बताना भी मत। मेरे पास पहले से ही बहुत कचरा पड़ा हुआ है, आप और कचरा मत दो। आपके पास कचरा है, बाबा को दे दो। मैं कचरे का डब्बा नहीं हूँ। समझ रहे आप बात को? ये है कचरा फैलाने वाले लोग। तो आपको बहुत इम्पोर्टेंट रखना है। अगर आपके पास शक्ति है तो सुनो, वो निमित्त आत्माओं का रोल है। तो निमित्त आत्माओं को आप अवस्था समझ सकते हैं, क्योंकि उनको सबको संभाल कर चलना है। लेकिन हमको ये काम नहीं करना चाहिए। बराबर है? ये वायुमंडल को खराब करता है। और देखो, मेरा इनके साथ रिश्ता बहुत अच्छा है। और एक व्यक्ति आके मुझे कहता है सचिन भाई आप उससे संभाल के रहे ना, ये भाई है जो ना। मैंने कहा क्या हुआ? वो तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है वो। मैं कहते नहीं, मुझे भी ऐसे ही लगता था पहले। तो मैं पूछता क्या हो गया? किसी को बोलना मत। उन लोग का भाषा भी ऐसे होता है ना कि आप अरोज हो जाए, अच्छा क्या हुआ? ऐसा ऐसा किया। मैंने कहा क्या? नॉट पॉसिबल, बोलना मत किसी को। अभी मेरा रिलेशन अच्छा था इसके साथ, अभी वो बात अंदर चली गई। अगली बार वो मेरे पास आएगा तो मैं क्या बोलूँगा? हाँ बात तो ठीक है, लग तो रहा है नहीं, पर मेरे अंदर वो वायरस चला गया। तो उस व्यक्ति के साथ मेरा रिश्ता किसने खराब किया? इसलिए बाबा मुरली में क्या कहता है? सुनी सुनाई बातों के ऊपर अगर है भी सच, फॉर एग्जाम्पल है भी सच, मुझे क्या फायदा है उससे? आप समझ रहे हैं? आग लगी है, मेरा काम क्या है? बुझाना। अगर कोई है तो वायुमंडल को अच्छा रखो। कोई भी आता है ना, शुभ भावना, बाबा का बच्चा है, बहुत अच्छा है, बाबा इसको शक्ति देना। बस ये आपको एडिक्ट्स वालों के साथ करना चाहिए। रहम करना, जज नहीं करना। तो ये स्टडी के बारे में बताया मैंने। ठीक है, अच्छा लगा स्टडी? आपको शॉर्ट में ये सब बातें बतानी है। अभी आप ब्रेक लेंगे, थोड़ा टाइम है, या आप बोलो, या फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ? हाँ, रेडी है क्या पूछो? अगर रेडी है तो मैं छोड़ूंगा। रेडी है? आपको अच्छा लग रहा है? आर यू एंजॉइंग? डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सीरोटोनिन, एंडोर्फिन। मैं चाहूँगा थोड़ा क्वेश्चन आंसर सेशन रखे, क्योंकि मैं सभी बातों को कवर नहीं कर पाऊँगा। तो देखो, मेरा प्लान क्या है कि आप यहाँ से जाने के बाद क्या करते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है ना? आप किस तरह से अपना प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं। मैं हमेशा बैलेंस की बात करता हूँ, क्योंकि हमको बहुत सारी सेवा है ना। आप सिस्टमेटिक अपनी टीम देखो, स्ट्रेंथ देखो, प्लान करो और एग्जीक्यूट करो, बैलेंस में चलो, तब आप अच्छी तरह से कर पाओगे और आपको मज़ा भी आएगा करने में। यस?